श्री किशोरी जी के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। किशोरी जी के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है और किशोरी जी के चित्त में जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, वही श्री यमुना जी के रूप में बहता है। राधा कृष्ण प्रेम ही रस रूप जब धारण करता है, तब रसरानी श्री यमुना जी प्रकट होती हैं। दोनों जब निकुंज में विहार करते हैं और रास करते 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 जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत और श्री किशोरी जी के मुखमंडल पर जब प्रश्वेत पसीने के बिंदु प्रकट होते हैं, जो श्रम जल, हम उसको पसीना नहीं कहते, श्रम जल, वही श्रम जल एकत्रित हुआ और श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हो गया। श्री यमुना जी सामान्य नहीं है। हम वृंदावन जावे वाले इनसे प्रार्थना करें कि भैया सीधे बिहारी जी मत जाओ, सीधे राधा रमण जी मत जाओ, सीधे राधा वल्लभ जी मत जाओ। सबसे पहले जाते ही व्रज की रज को प्रणाम करो। 5 वस्तु पहले प्रणाम करने की हैं। सबसे पहले रज को प्रणाम करो, दूसरा वहां के वृक्षों को प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि सबको करो, जिसको जो सामने पड़ जाए, नेत्रों के आगे आ जाए, उसको प्रणाम करो। रज को प्रणाम करो, वृक्षों को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, जो ब्रजवासी सामने आ जाए उसको। और प्रणाम करने का मतलब ये नहीं कि चरणों से लिपटे ही जाओ, दूर से ही दंडवत करो, सर झुका करके एक सम्मान, एक मान प्रकट कर दो उसके प्रति। रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम। और चौथा प्रणाम हम बताते हैं श्री गोपेश्वर महादेव। हमारे वृंदावन में गोपी बनकर के आपके महादेव विराजते हैं। वे ही प्रेम प्रदान करेंगे, वे ही दृष्टि प्रदान करेंगे, वे ही योग्यता प्रदान करेंगे राधा रमण जी को देखने की, राधा वल्लभ जी को देखने की, श्री बिहारी जी का अनुभव करने की। इसलिए रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, गोपियों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम और अंत में श्री यमुना जी को प्रणाम। ये 5 प्रणाम करने के बाद जब आप श्री बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी जाओ, राधा दामोदर जाओ, गोपीनाथ जाओ, गोविंद देव जाओ, मदन मोहन जाओ, गिरिराज जी जाओ, जहां भी जाओ 5 प्रणाम करके जाओ। आपकी दृष्टि फिर दोष नहीं देखेगी, आपकी दृष्टि में फिर कोई अभाव नहीं दिखेगा। वृंदावन में, वृंदावन के बंदर भी आपको सखा से दिखने लगेंगे। देखो ठाकुर जी के सखा कैसे कूद रहे हैं, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी के परिवार के जन कैसे घूम रहे हैं, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। ब्रज के संत महापुरुष आपको कोई अनंत प्रेमास्पद गोपी के रूप में दिखने लग जाएंगे। और साक्षात श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत ना होकर के सचल दिखने लग जाएंगे। अगर ये 5 प्रणाम आपने हृदय से किए, उसके बाद आप वृंदावन दर्शन करने जाओ तो वृंदावन की दृष्टि बदल जाएगी। उनमें से एक है श्री यमुना जी। हमारी यमुना जी का स्वरूप आजकल बहुत बिगाड़ दिया लोगों ने। सरकार भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आपको हम एक बात सत्य कहें, हम कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी यदि किसी पर कृपा करके ब्रज में मिलने का मन बना लेंगे, ब्रज में किसी को दर्शन देने का अगर मन ठाकुर जी ने बना लिया, तो 2 ही जगह हैं, या तो यमुना जी या फिर गिरिराज जी। और ये दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं। श्री गिरिराज जी रोज तिल भर पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं और यमुना जी में जल बचा नहीं है, सब दिल्ली की गंदगी आ रही है। हम तो प्रार्थना करते हैं ब्रज जाने वालों से कि भैया आप लोगों की जहां तक पहुंच हो, प्रयास कीजिए कि श्री यमुना जी पवित्र हों। आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रादुर्भाव दिवस है। इसमें यही एक संकल्प ले लीजिए कि अब की बार जब वृंदावन जाएंगे तो श्री यमुना जी का दर्शन करके और अपनी तरफ से जो प्रयास होगा, जिस स्थान पर आप जाओ वहां जो दिखे आपको अपनी तरफ से स्वच्छ ही करना, श्री यमुना जी पवित्र हों। ऐसी यमुना जी की
भैया बधाई अभी मुंह से तो हम दे देंगे, लेकिन हाथन से लुटावे को समय तो तब आवेगो जब यमुना जी बिल्कुल जैसी ठाकुर जी के समय थी वैसी हो जाएं दोबारा वृंदावन में, तब हाथन से भी लुटावेंगे। उसके लिए प्रयास करो। श्री यमुना जी की बड़ी कृपा है। आप अनुभव करेंगे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, गुसाई श्री विठलनाथ जी, सूरदास, कुमनदास, कृष्णदास, नंददास, मीराबाई, ये सबको यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी मिले। कहीं कहीं देखा गया कि श्री गंगा जी की कृपा से श्री राम जी की कृपा खूब हुई है, गंगा जी की कृपा से नारायण की कृपा खूब हुई है, गंगा जी की कृपा से महादेव का अनुभव बहुत हुआ है। पर कृष्ण अनुरागी यदि हो तो श्री यमुना जी की शरण लेनी पड़ेगी। यमुना जी कृपा करती, यमुना जी अनुग्रह करती। अब अंतरंग लीलाएं तो मेरे पास बहुत हैं सुनाने को श्री यमुना जी की, पर योग्य समय लगेगा तो सुनाऊंगा। श्री यमुना जी, ऐसी यमुना रसरानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं कि श्री यमुना जी हम में भक्ति का भाव प्रकट करें। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आयोजक के रूप में विराज रहे हैं, आपकी इस कथा के आयोजक हैं। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं। अब तो कुछ ही दिन बच्चे हैं इनकी रथ यात्रा में। भुसावल में रथ यात्रा होती है, होती है, बहुत अच्छा। नहीं तो इन्हीं की निकाल दियो कथा के बाद। कथा के पहले का तो मैंने देखा बोर्ड में लिखा था कि रथ यात्रा उत्सव। वास्तव में रथ यात्रा क्यों होती है? एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं हमारे भारत के जो अपने मंदिर से मूल स्वरूप ठाकुर जी का बाहर आता है वैष्णवों को दर्शन देने, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और जितने भी ठाकुर हमारे भारत में हैं सब मंदिर के भीतर ही रहते हैं। आपको भीतर जाना पड़ेगा या फिर उनका एक चल विग्रह होगा, वो चल विग्रह आता है बाहर। मूल ठाकुर जी बाहर नहीं आते कहीं भी। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी हैं जो अपने श्री मंदिर से निकल के आते हैं। और महाराज कोविड में सारे ठाकुर भीतर थे। जगन्नाथ जी जो बिल्कुल मानो राजशाही रूप में एकांत रथ के साथ में भ्रमण कर रहे थे। जिस कोविड में सब लोग घरों में थे तब भी जगन्नाथ जी बाहर आए थे और रथ यात्रा करके गए। कलयुग में यदि आप हमसे पूछो कि प्रत्यक्ष कृष्ण कहां हैं, वैसे तो सब जगह हैं। पंढरपुर में भी हैं, द्वारिका में भी हैं, नाथद्वार में भी हैं। वृंदावन की तो बात ही अलग है। वृंदावन में तो वो तो घर ही है ठाकुर जी का, वहां तो रहते ही हैं। पर तीर्थ धामों की यदि बात करो तो सब जगह ठाकुर जी हैं। पर आपका स्वभाव मधुर होगा, व्यवहार मधुर होगा, आपका भजन पुण्य होगा तो ही आपको अन्य क्षेत्रों में ठाकुर जी दिख सकते हैं। लेकिन आप चाहे जैसे हों, जगन्नाथ जी का यदि आप दर्शन कर रहे हो तो आप ये प्रमाणित रूप से कह दीजिएगा कि मेरे नेत्रों ने कृष्ण को देखा है। श्री कृष्ण साक्षात श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा जिसके यहां भगवान कृपा करके प्रकट हुए। कथा तो पूर्व की बहुत बड़ी है कि इंद्रद्युम्न पर कैसे कृपा की भगवान ने। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ बनकर के इंद्रद्युम्न के यहां प्रकट हो गए तो इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। इतनी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की, पुष्प की सेवा, प्रसाद की सेवा, वस्त्र की सेवा सब अपने हाथों से करते। मतलब राजा अपने राज सिंहासन पर ना जाने कितने दिनों से बैठा ही नहीं है। पूरे दिन कहां रहते हैं? मंदिर में ही रहते हैं। मीराबाई कहती है ना, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। भैया एक बात प्रमाणित रूप से मान लीजिएगा,
कि यदि भक्ति आपके चित्त में प्रबल हो रही है, सामान्य है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा में रुचि बढ़ेगी, ठाकुर जी की सेवा में रुचि उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज श्रृंगार ऐसा हो, आज सिंहासन ऐसा हो, आज प्रसादी ऐसी हो, आज वस्त्र ऐसे हो, आज माला ऐसी हो, इसमें दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ने लगे।